गांव में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब कदम उठाना जरूरी हो गया है तथा कथित डॉक्टरों को साथ लेकर ही ग्रामीण क्षेत्र में जांच, इलाज और वैक्सीनेशन पर कायम किया जा सकता है भरोसा। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। प्रशांत झा की विशेष रिपोर्ट। जैसा देश वैसा भेष, ये एक पुरानी कहावत है। इसका तात्पर्य है कि जहां रह रहे हैं उसी स्थान के सामाजिक और व्यवहारिक रीतियों नीतियों के अनुसार रहना। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की जांच, इलाज और वैक्सीनेशन को लोग अपनाएं, इसके लिए उनके परिवेश और सोच को समझने और उसमें घुसने की जरूरत है। तभी गांव में कोरोना संक्रमण को रोकना संभव हो पाएगा। जानकारों की माने तो गांव का रहन सहन, सोच सब कुछ शहरी क्षेत्र से अलग है। यही कारण है कि गांव के लोग अभी भी स्थानीय तथा कथित डॉक्टर, नीम हकीम, वैद्य, ओझा गुनी आदि पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उनसे सलाह और इलाज कराते हैं। इस क्रम में ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं तो कुछ लोगों की मौत हो जाती है। अगर सरकार को गांव में संक्रमण रोकना है तो इनसे मदद लेनी होगी। गांव में तथा कथित डॉक्टर, वैद्य जिन्हें सरकार झोला छाप मानती है, इनके इलाज करने पर पाबंदी है। दूसरी ओर जागरूकता और उपलब्धता की कमी के कारण स्थानीय लोग इनसे इलाज कराते हैं। राज्य के कुछ क्षेत्रों में यह काम ओझा गुनी के नाम पर भी होता है। इन तथा कथित डॉक्टरों से इलाज के क्रम में ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों की मौत भी होती है, जिसे गांव वाले भगवान की मर्जी मान लेते हैं। क्योंकि लोग इन तथा कथित डॉक्टरों के इलाज से ठीक भी हो जाते हैं, इसलिए ग्रामीणों का भरोसा इन पर होता है। ग्रामीण किसी बाहरी पेशेवर डॉक्टर या अन्य व्यक्ति की बातों से अधिक ऐसे तथा कथित डॉक्टरों की बातों को मानते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये तथा कथित डॉक्टर कोरोना संक्रमण काल में भी ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हैं। स्थानीय लोग इलाज के लिए इनके पास जाते हैं। उनका कोरोना जांच के बगैर इलाज किया जाता है। इलाज कराने वाले कुछ लोग ठीक होते हैं तो कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। मौत को स्थानीय लोग किस्मत मान लेते हैं। इसी तरह वैक्सीन को लेकर भी यही स्थिति है। लोगों की माने तो वैक्सीन के बारे में अफवाह फैलाने या लोगों के मन में डर के पीछे ऐसे ही लोगों का हाथ होता है, चाहे वो ओझा गुनी हो या फिर तथा कथित डॉक्टर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों सांसदों विधायकों के साथ संवाद किया था। इस संवाद में कुछ सांसदों विधायकों ने गांव की हालात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से जितने संक्रमित और मौत होने का आंकड़ा सरकार के पास है, उससे अधिक हो रही है। उनके बारे में जानकारी ही नहीं पहुंच रही है। विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के कई ऐसे गांव की जानकारी दी। उन्होंने तथा कथित डॉक्टरों और ओझा गुनी के बारे में भी बताया। ये भी कहा कि स्थानीय लोगों को इन पर भरोसा अधिक है, इसलिए ऐसे लोगों की कैसे मदद ली जा सकती है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार मौजूदा परिस्थिति को संभालने के लिए तथा कथित डॉक्टरों के प्रचलन को थोड़ा व्यवस्थित कर सकती है। इन्हें थोड़ी ट्रेनिंग देकर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गांव के लोगों को मदद पहुंचाई जा सकती है। यहां तक कि इन तथा कथित डॉक्टरों को समझाकर अगर कोरोना संक्रमण के लिए बांटे जाने वाले किट उपलब्ध करा दिए जाएं तो वो बांट भी सकते हैं। इस व्यवस्था पर पंचायत स्तर पर मुखिया या पंचायत प्रतिनिधि के जरिए नजर भी रखी जा सकती है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का फैलाव रुकेगा, ग्रामीणों तक सही दवा पहुंच सकेगी, उन्हें वैक्सीन लेने के लिए भी तैयार किया जा सकेगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी को भी पाटा जा सकेगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।